रहा है 10 की डिस्कवरी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और 10 की डिस्कवरी में आज बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक पावर सेंटर है। वही पावर सेंटर महाराष्ट्र की सियासत तय करता रहा है। सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि बॉलीवुड, कारोबार, खेल और व्यापार के दिग्गज भी उस पावर सेंटर को प्रणाम करते हैं, सलाम ठोकते हैं। आज उसी पावर सेंटर की डिस्कवरी देखिए। मातोश्री में ठाकरे पावर की डिस्कवरी। जहां से चला सरकार राज, वहां क्या हाल है आज। तो किसी बात का है कि जिस असम में बाढ़ आए हैं, जहां लोगों के लिए कपड़े नहीं है, अभी रहने की कोई क्षमता नहीं है, वहां ऐसे हमारे जो फुटीरवादी आमदार है, विधायक है, उनके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। ये असम के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, महाराष्ट्र के लोगों ने भी सोचना जरूरी है, देश के लोगों ने सोचना जरूरी है। और इस देश में लोकशाही है कि नहीं, इसका सवाल होता है, क्योंकि ये ऑक्शन जैसे लेके जा रहे हैं। मराठा सत्ता का शक्तिपीठ, कैसे तय होती थी सीट। पावर हाउस मातोश्री, जहां झुके संतरी मंत्री। ठाकरे का कर्म क्षेत्र कैसे बना कुरुक्षेत्र। मुंबई की 3 मंजिल के आगे हर बिल्डिंग बौनी क्यों। ये मातोश्री में ठाकरे पावर की डिस्कवरी है, उस पावर की जिसे संभालने के लिए उद्धव ठाकरे बगावत होते सीएम ऑफिस वर्षा छोड़कर तुरंत मातोश्री की तरफ लौट आए। जिस मातोश्री से बाला साहेब ठाकरे की पहचान और शिवसेना का स्वाभिमान जुड़ा है, और जिस पहचान को बचाने में उद्धव और शिंदे दोनों गुट लगे हैं। नाम लेने की नौबत उन पर आ रही है बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की। आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो। आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। महाराष्ट्र की राजनीति न विधानसभा में चल रही है, न सीएम के दफ्तर में। शिवसेना का शिंदे खेमा जैसे ही लग्जरी रिजॉर्ट में पहुंचा, उद्धव ठाकरे शिवसैनिकों के साथ मातोश्री पहुंच गए। ये शिवसैनिकों के लिए साफ साफ संदेश था, संदेश कि एकजुट हो जाओ, मातोश्री आओ। संदेश मिलते ही शिवसैनिक इकट्ठा हो गए। मातोश्री से एक इशारा हुआ और शिवसैनिकों ने शक्ति दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत बाइक रैली से हुई। बाकी विधायकों के दफ्तरों में शिवसेना स्टाइल में तोड़फोड़ शुरू हो गई।
बगावत दबाने की कोशिश में आग भड़क गई। दोनों खेमों में पोस्टरबाजी शुरू हो गई और फिर पोस्टर फाड़े जाने लगे। उद्धव के खेमे ने बागियों को गद्दार करार दे दिया और जूतम पेजार शुरू हो गई। ही शिवसेना आहे, ही शिवसेना आहे, लक्षात घ्या। आणि या शिवसेनेला एकच बाप आहे आणि कोणाला बाप चोरता येत नाही। आता जे काय आहेत, बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव, आमची बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना, तुझ्या बापाचं नाव बोलले उद्धव ठाकरे, पण त्यांना एक बाप नाहीये। त्यांचे दिल्लीमध्ये 4 बाप आहेत, गुजरातला गेले तिकडे 3 बाप पाहिले मी, गुवाहाटीमध्ये अजून 2 बाप मी पाहिले, मुंबईमध्ये भारतीय जनता पक्षातून काही बाप निर्माण झाले। असे 20-25 बापाचे त्याला मराठीमध्ये बोलू नये, पण माझ्याविषयी लोक म्हणतात हा शिवराळ भाषा वापरतो। उद्धव ठाकरे शिवसैनिकों के लिए मातोश्री का मतलब जानते हैं, इसीलिए वो तुरंत मातोश्री लौटे, क्योंकि पिछले 50 साल से मुंबई के इस 3 मंजिला बिल्डिंग के आगे मुंबई की हर इमारत बौनी है। मातोश्री को महाराष्ट्र की सियासत का गढ़ बाल ठाकरे ने बनाया। सियासत में बिना कोई पद लिए उन्होंने दम ठोककर मराठा मानुष की राजनीति की। हम कोई जब भी मैं बात करता हूँ चमत्कार की, तो चमत्कार होता ही रहता है। आज तक मैं कभी फेल नहीं गया, ना आगे जाऊंगा कभी। हम आएंगे, जरूर आएंगे और जल्द ही आएंगे। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बनाए घर में हाजिरी देने हर कोई आया, या कहेंगी सबको आना पड़ा। इतिहास गवाह है, बाला साहब किसी से मिलने कम ही गए, लेकिन बड़े से बड़े नेता बाला साहब से मिलने मातोश्री पहुंचे। हर एक आदमी में कोई अच्छी बात होती है, बुरी बातें होती है, तो कई मेरे में भी होगी, मेरी कोई अच्छी बातें होगी, मेरे में लगता है होगी, तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बुरी तो छोड़ दीजिए। मगर अच्छी बातों के बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि आपको पसंद होगी तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आई डोंट केयर। मातोश्री और बाल ठाकरे की अहमियत क्या थी, ये इस वीडियो से जुड़ी कहानी से पता चलता है। ये वीडियो मुंबई ब्लास्ट केस में फंसने के बाद सुनील दत्त की शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे से मुलाकात का है। मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त के फंसने के बाद समूचा दत्त परिवार बेहद मुश्किल दौर में फंस गया था। सुनील दत्त कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और बाल ठाकरे कांग्रेस के मुखर विरोधी। सुनील दत्त तो कांग्रेस के टिकट पर मुंबई से सांसद भी रह चुके थे, लेकिन मुंबई ब्लास्ट केस में जब सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त फंस गए तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उन्हें अपनी पार्टी से कोई मदद नहीं मिली। इस बुरे दौर से अपने बेटे को निकालने के लिए सुनील दत्त ने हर मुमकिन कोशिश की। ऐसे मुश्किल वक्त में सुनील दत्त के समधी अभिनेता राजेंद्र कुमार ने उन्हें शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे से मिलने की सलाह दी। बाल ठाकरे ने पहले तो संजय दत्त को खूब डांटा, लेकिन मदद भी की। शत्रुघ्न सिन्हा भी मीटिंग कराने मातोश्री पहुंचे थे। बाला साहब ठाकरे के बारे में कम्युनिस्ट और कांग्रेसी कुछ भी कहें, लेकिन उनकी आम जनता की नजरों में, विशेषकर महाराष्ट्र और खासकर बंबई की जनता की नजरों में, उनकी छवि है एक सेवियर की, एक प्रोटेक्टर की। दबाव कैसे? दबाव पे दबने वाला आदमी मैं नहीं हूँ, कोई दबाव का सवाल नहीं। एक लफ्ज भी मैंने कहा उन्होंने कि ऐसे करेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, और कभी मैंने ऐसी कोई बात कभी किसी की मानी नहीं। जब तक मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, थोड़ी सभ्यता मैं मानता हूँ जीवन में, तो दबाव तो सवाल भी नहीं उठता है। बड़ी एक ऐसी शानदार ऐसी हमारी बहस हो गई, चर्चा हो गई। मातोश्री में बैठकर सियासत में बिना कोई पद लेकर भी बाला साहब ठाकरे ने ऐसी राजनीति की कि बाल ठाकरे सबसे बड़े मराठा आवाज बन गए और मातोश्री उस आवाज का ठिकाना। ये आवाज कुछ को पसंद आई और कुछ को नापसंद,
लेकिन कोई इस आवाज को इग्नोर नहीं कर पाया। नजरों में बाल ठाकरे अपनी पार्टी के मार्गदर्शक हैं। उन्हें पॉलिटिशियन कहना ठीक नहीं होगा, पॉलिटिशियन से भी ऊपर हैं वो। कुछ हद तक अपनी पार्टी की नज़रों में और महाराष्ट्र की राजनीति की नज़रों में वो कुछ चाणक्य की तरह समझे जाते हैं, जाने और माने जाते हैं। उनके मामले में अंग्रेजी में कहा जा सकता है, यू मे लव हिम, यू मे नॉट लव हिम, बट यू डेयर नॉट इग्नोर हिम। मातोश्री के दरवाजे सबके लिए खुले थे, लेकिन जो बाल ठाकरे के दोस्त थे उनके लिए मातोश्री दूसरा घर था। दिलीप कुमार से बाल ठाकरे की जिगरी दोस्ती थी। मातोश्री में दिलीप कुमार और ठाकरे परिवारों की अक्सर पार्टी होती थी। दिलीप कुमार अक्सर बाल ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंच जाते थे और बाल ठाकरे की पत्नी मीना ताई उनके लिए पसंदीदा खाना बनाती थी। मातोश्री सिर्फ राजनेताओं के लिए ही पावर सेंटर नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र की हर मशहूर शख्सियत मातोश्री में बाल ठाकरे से मिलने और आशीर्वाद लेने पहुंचती थी। सारी ताकत का जो केंद्र था एक जमाने में मातोश्री बन गया था। तो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल था जिसके प्रादेशिक स्तर के नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता शिखर पुरुष वहां ना जाते रहे हों? लाल कृष्ण आडवाणी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, तमाम शरद पवार हों, केवल 10 जनपद को छोड़ के, गांधी नेहरू परिवार को छोड़ के, और बाकी सारी पार्टियों के प्रादेशिक स्तर के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता सब वहां जाते थे। बाल ठाकरे कार्टूनिस्ट थे, चित्रकार थे, इसलिए कलाकारों के साथ उनकी गहरी दोस्ती थी। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के साथ भी उनकी गहरी मित्रता थी। अमिताभ बच्चन की जया भादुरी से शादी हुई तो बाल ठाकरे ने उन्हें मातोश्री में बुलाया और मीना ताई ठाकरे ने उनका स्वागत आरती उतार कर किया। इसके बाद बच्चन परिवार का मातोश्री में आना जाना लगा रहा। मैं देखता हूँ, मगर प्राइवेट शोज में कोई अरेंज किया गया तो मैं नहीं जाता। थिएटर में तो जा नहीं सकता। मेरे लिए लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुत्ते लाएंगे, लोगों को बाहर खड़े करेंगे, बाद में सब घूमेंगे और तलाशी ले, तो मैं नहीं जाता। जो लोगों को तकलीफ दूँ और सिक्योरिटी भी बढ़ गई है थोड़ी, ये तो सही बात है। लेकिन क्रिकेट देखने का बहुत शौक है। बिल्कुल क्रिकेट ही देखता हूँ। क्रिकेट के मेरे पास जितने भी कैसेट्स थे 350 वो सब मैं दादा शिवाजी पार्क जिमखाने को दे दिए, प्रेजेंट कर दिए। घर में रख के मैं क्या करूँ? लोगों को उसका फायदा हो जाएगा, मैंने दे दिया। अच्छा क्रिकेट बाल ठाकरे की कमजोरी थी। वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद जब उनसे मिलने मातोश्री पहुंच गए तो बाला साहब ठाकरे ने उन्हें चाय पिलाई, उनकी बैटिंग की तारीफ की, लेकिन साफ साफ ये भी कह दिया कि उनकी बैटिंग देश के जवानों की कीमत पर नहीं होगी। स्पोर्ट्स के बारे में कोई हमारे मन में दुश्मनी नहीं है, ना कोई। एक हफ्ते पहले, वो 4-5 दिन पहले फिर कुछ हमारे जवान शहीद हो गए। जब तक वो खेल नहीं बंद होता है तब तक कैसे हम करेंगे? और हम ट्राई करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हमें पाकिस्तान से भी दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम दोस्त ही रहना चाहते हैं। मातोश्री कई सियासी और शक्तिशाली दोस्तियों का गवाह रहा। मातोश्री शरद पवार और ठाकरे की दोस्ती का गवाह रहा। 1974 में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मातोश्री गई थी, तब उनकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। भारत के खेल समाज में शिवसेना का महत्व इतना अधिक था कि क्रिकेट की कोई भी हस्ती है वहां मातोश्री एक बार जाती ही थी। सिनेमा का कोई सुपरस्टार, आप अमिताभ बच्चन जैसे लोग जिनकी मैं बात करता हूं, वो मातोश्री में जाकर के अभिषेक को आशीर्वाद दिलाते थे। सचिन तेंदुलकर जाते थे और तमाम अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं, चूंकि मुंबई एक कारोबारी राजधानी है तो औद्योगिक घरानों के लोग जाते थे। बाला साहब का उसूल था कि अगर आप एक बार उनके दोस्त बन गए तो वो उसे ताउम्र निभाते थे। सितंबर 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहब ने मुझे फोन किया। वो बोले, शरद बाबू, मैं सुन रहा हूं हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है और तुमने मुझे इसके बारे में
बताया ही नहीं। मुझे ये खबर दूसरों से क्यों मिल रही है? मैंने कहा, शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने पहले ही उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। मैंने सोचा मैं आपको क्यों परेशान करूं। कमलाबाई उनका बीजेपी के लिए कोड वर्ड था। इससे पता चलता है कि सियासत में बाला साहब का रसूख क्या था और वो रिश्तों की कितनी चिंता करते थे। बाल ठाकरे माइकल जैक्सन के भी बड़े फैन थे, इसलिए जब माइकल जैक्सन भारत आए तब वो मातोश्री में बाल ठाकरे के मेहमान बने। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की राजनीति कुछ इस तरह की थी कि वो मातोश्री से बाहर नहीं जाते थे और यहीं पर सभी को आना पड़ता था। जब बाला साहब ठाकरे थे तब मातोश्री सत्ता का केंद्र हुआ करता था। इस समय हम मातोश्री के बाहर ही मौजूद हैं और यहीं पर महाराष्ट्र की जो पूरी राजनीति है यहीं से चलती थी। जो गठबंधन के फैसले होते थे यहीं से होते थे। बीजेपी के नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी यहीं पर होता था। बीजेपी के सारे बड़े नेता मातोश्री पर आ चुके हैं। जब भी कोई बड़ी बात होती थी, चाहे गठबंधन को लेकर हो, चाहे सरकार बनाने को लेकर हो, तो यहीं से फैसला होता था। इतना ही नहीं, जितने भी बड़े सेलिब्रिटी का आप नाम ले सकें, सारे सेलिब्रिटी मातोश्री पर आ चुके हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, इसके अलावा जावेद मियांदाद हो या फिर माइकल जैक्सन। तो आप समझ सकते हैं कि मातोश्री और बाला साहब ठाकरे का कितना महत्व था और बाला साहब ठाकरे अपने फैसलों के लिए मातोश्री से बाहर क्यों नहीं जाते थे। मातोश्री मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे राजनेताओं का दूसरा घर था, तो लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत और सलीम खान, सलमान खान जैसे कलाकार, संगीतकार और खिलाड़ियों की भी हर समस्या का समाधान मातोश्री से ही होता था। मातोश्री से बाला साहब ठाकरे ने जो कह दिया, शिवसेना में पत्थर की लकीर हो जाता था। बाला साहब ठाकरे के सामने माधव देशपांडे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी में दखलंदाजी को बड़ा मुद्दा बनाया था। एक बार ही ऐसा लगा कि शिवसेना दो फाड़ हो जाएगी, लेकिन तब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा। इस लेख में बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर एक भी शिव सैनिक उनके सामने आकर ये कहेगा कि उसने ठाकरे परिवार की वजह से पार्टी छोड़ी है, तो वो उसी वक्त शिवसेना के अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। सामना में बाला साहब ठाकरे का ये लेख पढ़ने के बाद लाखों शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए। बाला साहब ठाकरे के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पढ़ने भर के बाद मातोश्री के बाहर कई शिव सैनिक अपनी जान देने की धमकी देने लगे। मातोश्री के बाहर इतनी भीड़ संभालने मुश्किल हो गई। माधव देशपांडे ने ठाकरे परिवार से माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। और इसके बाद जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा रहे, सियासत में मातोश्री से ठाकरे परिवार की ठनक जिंदा रही। हिटलर की पॉलिसीज क्यों पसंद है आपको? बॉम्बे का हिटलर कहा जाता है। नहीं, मुंबई के क्यों, अभी इतना क्यों समझते हो? मैं महाराष्ट्र का हूँ और चाहता हूँ कि पूरा देश का बनूं। पूरे देश के हिटलर बनना चाहते हैं? क्या क्यों ना बनूं? क्या वो ठीक है, वो गलत प्रचार प्रकार का। बिल्कुल, जो वेस्टर्न ड्रेस की बात करें तो इन लोगों ने एक, जैसे कि मेरी जो एक प्रतिमा हो, वो थोड़ा खराब करने की वो कोशिश की, मगर हुई नहीं। मातोश्री की यह इमारत महाराष्ट्र का पावर हाउस बनी रही। जवाहरलाल नेहरू के समय जिस तरह देश में शक्ति का सर्वोच्च केंद्र 3 मूर्ति भवन था, जिस तरह इंदिरा गांधी के वक्त दिल्ली का एक सफदरजंग रोड पावर सेंटर हुआ करता था, और जिस तरह सोनिया गांधी ने 10 जनपद को शक्ति का केंद्र बना दिया था, बिल्कुल उसी तरह बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में मातोश्री को पावर हाउस बना दिया। मुंबई के लोग इतना आपसे डरते क्यों हैं? देखो शुक्ला जी, न डरे तो मेरा क्या उपयोग, फायदा। आप पिंजरे में जब भी कोई शेर रखें और कोई नजदीक जाके बताएं कि कितने तुम मर्द है, खुले आम जरा देखो, बात करो, जरा वो शेर को बाहर निकालो और मूंगफली डालने की कोशिश करो। तो शेर को नहीं डरते तो कैसी बात हो? शेर कहाँ क्यों क्या कहें? ये गर्व से, मैं गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर गर्व से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं शेर हूँ और आप डरना ही चाहिए, मगर डरना ही चाहिए। हेच थोडं गेल्या 1-2 वर्षापासून जरा विचित्र लचांड मागे लागलेलं आहे।
मुख्यमंत्री झालो काय आणि 2 महिन्यामध्ये कोविडचं संकट आपल्या राज्यामध्ये आलं. त्याच्यानंतर मग लॉकडाऊन वगैरे 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 त्या गोष्टी आपण सगळ्यांनी पाहिल्या. कोविड ओसरत होता तो साधारणतः गेल्या दिवाळीचा काळ होता. तर मानेच्या लफड्यातून जरा बाहेर पडतोय तर हे दुसरं लचांड उपटलं. पण कोणी कोणत्या वेळेला कसं आपल्याशी वागलंय या गोष्टी मात्र आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. मला असं वाटत होतं की मुख्यमंत्र्याची खुर्ची डळमळीत आहे, पण मला उभं राहिलं ती डळमळीत वाटायला लागलं. म्हटलं नाही, मुख्यमंत्री पदाशी याचं काही देणं घेणं नाही, हे आपल्या शरीराची काहीतरी भानगड आहे. उद्धव ठाकरे जानते हैं कुर्सी रहे न रहे, अगर महाराष्ट्र और शिव सैनिकों के दिलों पर राज करना है तो मातोश्री से जुड़ा रहना होगा. महाराष्ट्र में बोलेगा तो मातोश्री के डबल पावरफुल यहाँ पे सब फैसले वहाँ यही हो जाते और बाकी कहाँ जाने की जरूरत नहीं है. यहाँ सॉल्व हो जाती, कोई भी आएगा गरीब हो या श्रीमंत, उसका फैसला यहीं पे सॉल्व हो जाता है पूरा. मातोश्री जब से बाला साहब थे, आज हमारे साथ बाला साहब नहीं है, वैसे भी फिर भी हमें लगता है कि बाला साहब हमारे साथ है. और तब भी महाराष्ट्र का नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश का सत्ता केंद्र जो तो मातोश्री है. अब उनके जो पुत्र है उद्धव जी ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम है, तो आज भी महाराष्ट्र का और देश का सत्ता केंद्र ये है. और मुझे ऐसे कहना है कि पहले भी महाराष्ट्र का सत्ता केंद्र मातोश्री था, आज भी महाराष्ट्र का सत्ता केंद्र मातोश्री और भविष्य में महाराष्ट्र का सत्ता केंद्र वही रहेगा. अब ये भी जान लीजिए कि शिव सैनिकों का शक्तिपीठ मातोश्री बना कैसे. 1960 के दशक में मुख्यमंत्री वीपी नाइक ने बांद्रा ईस्ट में कलाकारों के लिए एक नई कॉलोनी बसाई थी. कलाकारों के नाम पर कॉलोनी का नाम रखा गया कलानगर. बाल ठाकरे प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट थे, इसलिए उन्हें कलानगर में घर मिला. घर को बाल ठाकरे ने अपनी मां की याद में मातोश्री नाम दिया. भले ही सीएम आवास वर्षा है, लेकिन हमेशा पावर सेंटर मातोश्री ही रहा है. चाहे ये सरकार हो, चाहे जो महाराष्ट्र में पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, दोनों सरकारों में भी मातोश्री से ही कई सारे फैसले हुआ करते थे. शुरू में जब ये सरकार बनी, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, तब उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था कि वो मातोश्री से नहीं जाएंगे और यहीं से सरकार चलाएंगे. बहुत सारे मीटिंगें जो होती थी मातोश्री पर ही होती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना निर्णय बदला और वो वर्षा गए. लेकिन जैसे ही कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद वो सीधे वर्षा से एक भावनात्मक अपील करके मातोश्री फिर लौट आए. मातोश्री से बड़े बड़े फैसले होते हैं. मातोश्री में जितने भी देखिए कि अभी भी नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू है. जितने भी शिवसेना के नेता हैं मातोश्री में आते रहते हैं और जो भी उनको अपना मार्गदर्शन लेना रहता है अपने नेता से मिलने के लिए यहीं से आते हैं. इसके अलावा जो मुख्यमंत्री कार्यालय का जितने भी कामकाज होता है अब यहीं से चल रहा है. बाल ठाकरे ने पहले मातोश्री को 2 मंजिला घर बनवाया था, लेकिन जब ज्यादा जगह की जरूरत होने लगी तो फिर 2 मंजिला और बनी. अब आपको बताते हैं मातोश्री में क्या क्या है. ग्राउंड फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल है. यहीं उद्धव और आदित्य के लिए छोटे चैम्बर बने हैं. फर्स्ट फ्लोर पर स्मिता ठाकरे रहती हैं. सेकंड फ्लोर मातोश्री में शिव सैनिकों के लिए किसी तीर्थ जैसा है. यहाँ बाला साहब ठाकरे रहते थे, अब यहाँ बाला साहब ठाकरे की स्मृति है. यही जगह मातोश्री का पावर सेंटर भी है, क्योंकि हर बड़ी सियासी डील यही होती है. थर्ड फ्लोर पर उद्धव ठाकरे का परिवार रहता है. आज शिवसेना बिखर रही है, लेकिन सिर्फ मातोश्री में ही शिवसेना को जोड़ने की ताकत है. 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें. और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.